हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सफलता क्लासेस बाय उमा मैम। थोड़ी सी चीजें मेरी डिसमिस हो गई हैं क्योंकि मेरे चैनल को डिलीट कर दिया गया है, इसलिए आप लोगों को क्लास को ढूंढने में टाइम भी लग रहा होगा। लेकिन मेरा एक चैनल है आध्यात्मिक बातें, आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च करना है सफलता क्लासेस बाय उमा मैम। वहां पर आपको प्लेलिस्ट दिखेगी और वीडियो दिख जाएगी, ठीक है। तो वहां पर आप क्लासेस को देख सकते हैं। मैंने एलटी ग्रेड में मैथ को शुरू किया था और मैथ में सांख्यिकी का पोर्शन पहले लिया था। पहले लेने का मकसद ये था कि आप प्रैक्टिस करके इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, सांख्यिकी को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो आज सांख्यिकी की हमारी 8वीं क्लास है, यानी कि पार्ट नंबर 8 है। तो आप इन सभी क्लासेस को जाकर देख सकते हैं, मैंने वहां पर प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक। अब सांख्यिकी में हमने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं, काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, लगभग 60-70 के करीब हमने क्वेश्चंस को कर लिया है। आज हम सीखेंगे, हमने जैसे कि माध्य निकालना सीखा था, निम्न वैल्यू निकालनी सीखी थी, उच्च स्तर की वैल्यू निकालनी सीखी थी, है ना। बहुलक के बारे में भी मैंने बताया था, परास के बारे में बताया था, प्रश्न के भी बारे में बताया था, लेकिन डिटेल से क्वेश्चंस भी मैंने आपको सॉल्व कराए हैं, है ना। तो आप लोगों ने माध्य सीखी, माध्यिका सीखी, माध्यिका के सापेक्ष प्रश्न सोल्व करना सीखा, है ना। मानक विचलन सोल्व करना सीखा, माध्यिका के सापेक्ष माध्यिका के सापेक्ष मानक विचलन सोल्व करना आप लोगों ने सीख लिया है। आज हम करते हैं माध्य ज्ञात करेंगे और प्रश्न ज्ञात करेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मानक विचलन किस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं या प्रश्न के थ्रू उसका क्या फॉर्मूला हमारा बनता है, ठीक है। और ये क्लास मेरी आज 8वीं है, एक क्लास और आएगी। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि मैं सांख्यिकी की 8 से 9 तक क्लास लेकर आऊंगी, ठीक है। तो सारी चीजें मैंने एलटी ग्रेड की कवर कराई। अब तक जितने क्वेश्चन एलटी ग्रेड में पूछे गए हैं सांख्यिकी से रिलेटिव, चाहे वो एलटी ग्रेड हो, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, सारे क्वेश्चंस को मैंने करा दिया है। तो आप एक बार आप जरूर देखिएगा क्लास को, बहुत अच्छी चीजें, बहुत अच्छे मेथड से मैंने चीजों को समझाया है। तो चलिए, बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, लघु विधि द्वारा माध्य, प्रसरण व मानक विचलन ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप माध्य भी आपसे निकलवा रहा है, वो प्रसरण भी आपसे फाइंड करवा रहा है और मानक विचलन भी आपसे फाइंड करवा रहा है। सबसे बड़ी बात है इसके फॉर्मेट को याद रखना, फॉर्मेट को ध्यान में रखना है, तभी आप टेबल बना सकते हैं। मैंने फॉर्मेट को याद करने की ट्रिक बताई थी कि किस तरह से आप सवाल को देखकर फॉर्मेट बना सकते हैं, इसलिए पिछली क्लासेस को जरूर देखें और पूरी क्लास को देखना चाहिए, तभी चीजें आपकी समझ में आती है। तो ये एक टेबल दी हुई है, बच्चों की ऊंचाई दी हुई है सेंटीमीटर में, ये बच्चों की संख्या है। तो जो ऊंचाई है 70 से 75, 75 से 80, 80 से 85, 85 से 90, 90 से 95, 95 से 100 और 100 से 105 और 105 से 110 और 110 से 115 तक पहुंच गई है ना। यानी कि बच्चों की जो ऊंचाई है सेंटीमीटर में 115 तक है, जिसको आप वर्ग अंतराल बोल सकते हैं, है ना, यानी कि क्लास इंटरवल। अब यहाँ पर उसने दिया हुआ है बारंबारता, यानी कि ये लाइन जो है आपकी, ये है फ्रीक्वेंसी की, जो कि 70 से 75 में बच्चों की हाइट जो है वे 3 है, 75 से 80 तक जो बच्चे हैं वे 4 हैं, 80 से 85 के जो बीच में बच्चे हैं वो 7 हैं और 85 से 90 के बीच में जो बच्चे हैं वो 7 हैं, 90 से 95 के बीच में 15 है, 95 से 100 के बीच में 9 है। तो इस तरह से दिया हुआ है 115 तक। तो यहां पर वर्ग अंतराल भी है और बारंबारता है। तो दो चीज है, टेबल बनाने की मैं कोशिश कर रही हूं, आपको भी ध्यान से समझना है। मैंने सबसे शुरू में लिया है बच्चों की ऊंचाई सेंटीमीटर में, जिसको सीआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीआई बोलते हैं। और यहाँ है बारंबारता, जिसको एफ बोलते हैं। मार्क करो, क्या हुआ?
जिसको फ्रीक्वेंसी या बारंबारता या एफ बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, सीआई और एफ। तो सीआई नोट करेंगे पहले। सीआई मतलब क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल कितना है? 70 से 75। थोड़ा सा ऊपर करके लिखूं, स्पेस कम बचे। फिर 75 से 80 है, 80 से 85 है, 85 to 90, 90 to 95, 95 to 100, 100 to 105 और 105 to 110, 110 to 115 है ना। तो कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक। अब फ्रीक्वेंसी देखेंगे, इसकी 3 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, 7 है, 7 है, 15 है, 9 है, 6 है, 6 है और 3 है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद आप फाइंड करोगे मध्यमान। क्या निकालेंगे? मध्यमान। ठीक, ये बात आपको बहुत ही ध्यान में रखकर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फिर आपके पास जो वैल्यू होती है मॉडुलस की होती है। मैं मॉडुलस की वैल्यू नहीं निकाल रही, मैं फाइंड करूंगी y की x माइनस ए अपॉन एच। फिर मैं यहां इसका y का करूंगी स्क्वायर, फिर f की मल्टीप्लाई करूंगी y से, है ना, f की मल्टीप्लाई करूंगी y से। एक बार तो यहां होगी y से मल्टीप्लाई f की, तो fy, और एक बार होगा 2 बार इस वाले से, है ना, ध्यान रखना। तो इस तरह से टेबल को आपको भी बना लेना है। टेबल को ध्यान में रखकर ही क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। इसमें 3 चीज हमें फाइंड करनी है, माध्य, प्रसरण और मानक विचलन। तीनों चीज एक ही टेबल से सीखते हैं और आप बुक की हेल्प से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? ये बन गई हमारी टेबल। थोड़ा सा टाइमिंग लगता है, प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी होती है तो आप अच्छा कर ले जाओगे, ये मैं आप लोगों से वादा करती हूं। ये है x, मध्यमान की वैल्यू क्या है? x। सबसे पहले यहां देखिएगा कल्पित माध्य कितना है। कल्पित, ये मार करो तो क्या होगा? कल्पित माध्य। कल्पित माध्य मैंने आपको कल भी समझाया था। बीच का नंबर ले लेते हैं। ये 4 नंबर इधर है, 4 नंबर इधर है, बीच का बचा। बीच पर जो वर्ग अंतराल है यानी कि L1 प्लस L2 अपॉन 2। L1 की वैल्यू कितनी है? 90 माइनस 95 अपॉन 2। माइनस की जगह आ जाएगा प्लस 185 अपॉन 2। 2 नम 18, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 92.5। 92.5। तो मध्यमान निकालेंगे। ये तो आ गया कल्पित माध्य, जिसको आप बोलते हैं a से डिनोट करेंगे, और h, इसमें 5 का अंतराल है ना। h मतलब इसमें कितना डिफरेंस है? तो 5 का डिफरेंस आ रहा है। अब मध्यमान यानी कि x निकालेंगे, दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा? देखिए 70 प्लस 75 अपॉन 2, तो कितना हो गया? 145 अपॉन 2। 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो यहां आएगा 72.5। फिर इसका आधा करेंगे तो 77.5। फिर इसका आधा करेंगे 82.5। फिर इसका आधा करेंगे 87.5। फिर इसका आधा करेंगे, है ना, तो 92.5। फिर इसका आधा करेंगे तो 97.5। फिर इसका आधा करेंगे, कितना आएगा? 102.5। फिर इसका आधा करेंगे 107.5। फिर इसका आधा करेंगे
112.5। एक बार देख लीजिएगा कि सही है कि नहीं है, क्योंकि 5 का डिफरेंस है ना। तो 5 का डिफरेंस है, तो हमारे ये जो मैंने यहाँ पर मध्यमान निकाला है बिल्कुल सही आना चाहिए। ठीक, चलिए अब यहाँ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को आप ऐड कर सकते हैं, जिसको मैंने नाम दिया n। 9 कितना हो गया 15, 15 9 24, 24 और 15 हो गया आपका 39, ये हो गया 46, ये हो गया आपका 46 और 47 53, 53 और 7 हो गया 60। कितना आया 60। अब यहां पर भाई एक लाइन होती है मॉडुलस की, x का मॉडुलस, x माइनस a का मॉडुलस। तो x माइनस a का एक लाइन मैंने नहीं बढ़ाई, क्योंकि x माइनस a का जब मॉडुलस करोगे तो माइनस की वैल्यू प्लस हो जाती है, इसलिए उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दिया, वरना आप बोलते कि मैम माइनस कहाँ गया, ध्यान रखना। चलिए अब y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू है x माइनस ए अपॉन एच, है ना। तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच। x की वैल्यू कितनी है भाई, ध्यान से देखिए। x की वैल्यू 72.5, a की वैल्यू हमने निकाली 92.5, h की वैल्यू कितनी 5, तो कितना आएगा माइनस का आएगा। तो मैंने माइनस के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो ये आएगा 4। कितना आएगा 4। चलिए लिख देते हैं माइनस का 4। अब आगे देखिए 77.5 माइनस के 92.5 अपॉन 2, तो कितना आएगा 0 5 1 अपॉन 2, तो 2 सत्ते 14, यानी कि ये बनेगा आपका 5 है ना, 5 दिया 15, माइनस 3 और ये आएगा माइनस 2 और ये आएगा लास्ट वाला देखिएगा, फिर ये वाला यहाँ पर 87 माइनस 0.5 माइनस का 92.5 अपॉन एच की वैल्यू 5, तो 0 5 ये आया और ये आया 5 1, ये आएगा 0, है ना। और नीचे से फिर वही वाली वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी हमारी 1 से, 1 2 3 4 पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा। आप सोल्व करके देख सकते हैं, इस वैल्यू में वैल्यू को रख कर सोल्व कर सकते हैं। अब करते हैं y का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 9 4 1 0 1 4 9 16, है ना। अब fy की करेंगे मल्टीप्लाई, इसकी और यहां करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 चौक 12, इसकी यहां करेंगे तो 3 चौक 12, 7 दूनी 14, 7 एकन 7, 0 9 एकन 9, 6 दूनी 12, 6 18 और 3 चौक 12। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब एफ वाई ये ऐसे लिखा हुआ है, यानी कि एफ वाई, मैं एफ वाई स्क्वायर को क्या ऐसे लिख सकती हूँ, एफ वाई इंटू वाई, एफ वाई इंटू वाई, यानी कि अब इसकी मल्टीप्लाई यहां होगी, तो 12 चौक 48, 12 तिया 36 और ये हो गया 14 दूनी 28, 7 एकम 7, 0 9 24, 18 तिया 54, 12 चौक 48। आप लोग देख सकते हैं, है ना, देख सकते हैं क्या का हमारा सोल्व होके आ गया है। ठीक है, आई बात समझ में। 48 आया, 36 आया, 28 आया, 7 0 9 24 54 48। आई होप आपकी समझ में यहां तक आया होगा, है ना, आया कि नहीं आया। अब चलते हैं, इनको ऐड करने की बारी आती है। ऐड करेंगे, देखिए माइनस 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 24 36 38, है ना, 45 माइनस के 45। अब ये हो गया आपका 30 और ये हो गया आपका 42 और 9 हो गया आपका 51। कितना हो गया 51। कुछ गलत तो नहीं हो रहा,
8, 7 दूनी 14, 15 का 5, 1 2 3 4 सही है। 10 12, 12 और 9 हो गया आपका 21, 21 का 1 2 5 51। अब 11 में से 5 गए तो बचा क्या 6, तो ये आया 6 आपका। अब ये वाला देखिएगा 8 4 12 16, 16 और 9 25, 25 और 7 32, 32 और 8 40, 40 और 6 46, 46 और 8 हो गया आपका 46 था ना, और 8 और ऐड कर देंगे 54। 5 5 4 9 12 14 16 21 और ये 25, 254। कितना आया 254। तो आप लोगों ने ये सारी चीजें नोट डाउन कर ली होगी, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ ज्यादा स्पेस नहीं है तो मैं इधर कैलकुलेशन करूंगी। ये कल्पित माध्य था, ये एच था, ठीक है। चलिए नोट, आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम माध्य निकालेंगे। तो माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, जब कल्पित माध्य हो, माध्य इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ वाई अपॉन एन इंटू एच, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ए की वैल्यू कितनी थी कल्पित माध्य की 92.5, एफ वाई की वैल्यू कितनी आई 6, एन की वैल्यू है 60, एच की वैल्यू है 5 का अंतर था। सॉरी, ये बचा आपका 10 और 5 दूनी हो गया 10, तो 92.5 प्लस का 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे 1 मान करके एलसीएम है ना, अपॉन 2 प्लस का 1। आई बात समझ में। अब इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 186/2, 2 9 18 और 2 3 6, यानी कि माध्य कितना आया निकलकर 93। माध्य कितना आया निकलकर आपका 93। आई होप आपकी समझ में माध्य आ गया होगा। अब फाइंड करेंगे प्रसरण को, उसके बाद फाइंड करेंगे मानक विचलन को। तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं माध्य को। माध्य का फॉर्मूला ध्यान रखोगे, मैं बार बार बोल रही हूं कि इसको याद रखना जरूरी है। अब प्रसरण को फाइंड करेंगे। प्रसरण के लिए फॉर्मूला देखिएगा क्या था, पीछे भी मैंने आप लोगों को बताया था प्रसरण का फॉर्मूला। प्रसरण को डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से, तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा प्रसरण सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन एन स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर सिग्मा आई इज इक्वल टू 1, nth टर्म। अब n देखिएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यहाँ n है मैं सिग्मा हटा रही हूं, एफ वाई स्क्वायर प्लस यहां करेंगे तो एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एफ वाई का होल स्क्वायर। एक n से n कटा तो h की वैल्यू रखेंगे 5 का हो जाएगा 25 और n की वैल्यू है 60, एफ वाई स्क्वायर की वैल्यू है 254 प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 5 5 जा 25, n की वैल्यू कितनी है 60, 2 बार लिखेंगे 60 इंटू 60। ये ऐसे करें, इसको अंदर ले जाएं, एफ वाई यहां देख लीजिएगा, ये स्क्वायर है ये स्क्वायर है, एफ वाई एच अपॉन एन का होल स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, इनमें इंक की बड़ी दिक्कत है। लाइन थोड़ा सा करके, एफ वाई एच अपॉन एन का होल स्क्वायर। अब कितना आएगा 12 पंजे 60 यानी कि, और 5 पंजे 25, ठीक है।
अब आया आपका कितना 5/12 इंटू 254 और यहाँ एफ वाई एच की वैल्यू कितनी है, एफ वाई की वैल्यू कितनी है भाई 6 है, 6 और एच की वैल्यू 5 और एन की वैल्यू 60 का होल स्क्वायर, ये हो गया 10 और ये हो गया 5 दूनी 10 और इसका स्क्वायर कितना आएगा 5 की मल्टीप्लाई कर दो 5 चौक 20 5 पंजे 25 और 2 27 तो बचा 5 दूनी 10 और 2 12 12 यहाँ 1/4 आ चुका है, कितना आया 1/4। अब हम लेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा हमारा 12, तो 12 से 12 कट गया 12 70 प्लस 4 से 12 3 3 तो ये आएगा 1273/12। जब आप इसकी डिवाइड करोगे तो डिवाइड कितनी आपकी आएगी, लगभग प्लस का साइन था ना, नहीं सॉरी माइनस का साइन होता है यहाँ फॉर्मूले में, माइनस का साइन का ध्यान रखना क्योंकि मुझे पिछले की माध्यिका वाली चीजें याद आ रही थी। तो 10 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा 7 है ना, और यहाँ बचा 6। अब इसकी जब भाग करोगे तो लगभग आएगा 105 दशमलव समथिंग, 105.58 आंसर इसका आ रहा है, जो कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो ये तो प्रसरण है, प्रसरण का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायर। सिग्मा के अंदर जो आई की वैल्यू है 1 है और एन टर्म तक है, आई की कितनी n एफ वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ वाई का होल स्क्वायर। जब एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के अंदर आप मल्टीप्लाई करोगे तो हम कुछ चीजों को इस तरह से ले लेंगे, लेने के बाद हमें वैल्यू को पुटअप करना है, तब हमारा आंसर हमें मिलेगा। तो नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम करेंगे मानक विचलन, है ना, मानक विचलन बहुत इंपॉर्टेंट है, मानक विचलन से आपके क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। चलिए अब मानक विचलन निकालते हैं। तो मानक विचलन फाइंड करने का फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है, मानक विचलन, तो मानक विचलन बराबर फॉर्मूला है रूट के अंदर प्रसरण, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। और प्रसरण आया था 105.58। अब इसकी वैल्यू कैसे निकाले, भाग विधि आपने अगर सीखी हो, इस तरह से भाग विधि हम फाइंड करते हैं, पेयर बनाते हैं, ये 1 बचा तो 1 बार जाएगा, 1 बन जा 1। अब उतार लेंगे 0.5 है ना, और 1 का करते हैं ट्वाइस, 1 का ट्वाइस है 2 पॉइंट, देखो यहां लगाएंगे तो यहां लगाएंगे 0, 10.58 और उतार लेंगे, है ना। अब मैंने 1 का इसका 10 का ट्वाइस हो गया 20। अब इसकी कितने से मल्टीप्लाई करूं कि ये आ जाए, तो डिवाइड मेथड आपको आता होगा। तो डिवाइड मेथड जब आएगा, मैं यहां ले लू 2 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, माइनस करेंगे 4 और ये आया आपका 5 और ये आया आपका 1, है ना। तो यहाँ कितना था 2, उसका दुगना करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, है ना, आ रहा है। यहाँ पर आंसर आप छोड़ सकते हैं, आंसर इसका जब मैच करा तो 10.2 आ रहा है, क्योंकि इतना टाइम हमें नहीं होता कि आगे तक की पूरी डिजिट हमें निकालनी है। पॉइंट से पहले के नंबर मैच कर लीजिएगा, आंसर आपका मिल जाएगा। इन क्वेश्चंस को करने में आप लोगों ने देखा टाइम लगा, ये टाइम तभी आप कम कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस इसकी कर ले जाओ। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आज की वीडियो में सिर्फ एक ही क्वेश्चन रख रही हूँ, है ना, आज की वीडियो में एक ही क्वेश्चन रख रही हूँ। इस क्वेश्चन को आप सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं इसके फॉर्मेट को आप लोगों को बता दूं कि इसका फॉर्मेट क्या है ना। आप लोगों ने यहां पर सीखा माध्य फाइंड करना, उसके बाद आपने सीखा यहां पर मानक
विचलन फाइंड करना, और उसके बाद आपने सीखा, प्रसरण पहले फाइंड किया और उसके बाद में मानक विचलन। अब माध्य फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, a प्लस सिग्मा एफ वाई अपॉन एन, या आप एन की जगह यहाँ सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं। यहाँ a क्या है मैंने आपको बताया, a है आपका कल्पित माध्य, a क्या है आपका कल्पित माध्य, f क्या है आपकी बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी, है ना, और एफ वाई आप दोनों जानते ही हैं कि एफ वाई जो है ये f है और ये y है, इन दोनों की मल्टीप्लाई। y कहां से आएगा, जब आप x माइनस a करोगे अपॉन h। अब h क्या है, h है बारंबारता का अंतराल, यानी कि कितना अंतराल दिया हुआ है, तो 5 का यहाँ अंतर था। 70 से 75 पे जा रहा था, 75 से 80 पे जा रहा है, 80 से 85 पे जा रहा है, तो आपने देखा कि यहाँ पर अंतर बन रहा है 5 का। अब कल्पित माध्य की बात ध्यान रखना, कल्पित माध्य मतलब a की वैल्यू कैसे निकलेगी, बीच का पॉइंट, बीच का नंबर जो सबसे ज्यादा है, 4 इधर गए 4 इधर गए और ये बचा, तो L1 प्लस L2 अपॉन 2 करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 92.5 के समथिंग बना था। ठीक है, ये बात तो आपने इसकी फॉर्मेट के बारे में समझा, है ना। अब माध्यिका का फॉर्मूला देखते हैं कि माध्यिका का फॉर्मूला क्या था। माध्य का फॉर्मूला क्या था, तो माध्य अगर आपको फाइंड करना है तो फॉर्मूला था a प्लस सिग्मा एफ वाई अपॉन एफ। ठीक है, ये हमारा माध्य का फॉर्मूला था, है ना। इसकी और हमें मल्टीप्लाई किससे करनी थी, माध्य और मल्टीप्लाई करनी थी f से, क्योंकि h भी तो अंतर है। ठीक, अब उसके बाद आया था प्रसरण। प्रसरण का फॉर्मूला ध्यान से समझना है, प्रसरण का फॉर्मूला आपको ध्यान से समझना है। ये फॉर्मूला था, इसको लिखते हैं सिग्मा स्क्वायर से, h स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ब्रैकेट लगाया, सिग्मा के अंदर ये i से 1 है, ये nth टर्म है, और यहां था n और ये था एफ वाई स्क्वायर, माइनस यहां पर माइनस आएगा, ध्यान रखोगे, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 n और एफ वाई का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अब h स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर के करेंगे मल्टीप्लाई, तो h स्क्वायर है ना, h स्क्वायर एक n से n कट जाएगा तो नीचे बचेगा n एफ वाई का स्क्वायर, यहां करेंगे तो h स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर और एफ वाई का होल स्क्वायर, समझ लेना ध्यान से। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, वैल्यू को रखा हमने और सोल्व कर सकते हैं, है ना। यानी कि क्या हो जाएगा, एक साथ लिख दो, एफ वाई स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एन, और ये हो जाएगा, ये समझने वाली बात है, h अपॉन n का होल स्क्वायर, सब में स्क्वायर था। अब हमारी जो वैल्यू थी हम यहाँ पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में, इसलिए इस फॉर्मूले को बार बार लिख कर देखिएगा। आपको सिर्फ कंफ्यूजन हो रही होगी सिग्मा में, सिग्मा का मतलब होता है सभी संख्याओं का जोड़, है ना। जो बड़ी बड़ी संख्या होती है उनको सबको एक साथ लिखकर ऐड कर देना, इसलिए आप इसे लिखो या मत लिखो, लेकिन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इसके फॉर्मूले से रिलेटिव, इसलिए मुझे यहाँ बताना जरूरी था। ठीक, अब हमने सीखा था मानक विचलन, तो मानक विचलन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। मानक विचलन का फॉर्मूला होता है रोड के अंदर प्रसरण, ठीक है, रोड के अंदर प्रसरण। तो 3 चीज हमसे इसने फाइंड कराई थी और ये क्वेश्चन आपका पीजीटी में आया हुआ है ना। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तीनों चीजों को मैंने यहाँ पे निकाल दिया, आप इसी क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इसी की टेबल को याद रख सकते हैं कि पहले टेबल का नाम है क्या है, वर्ग अंतराल, फिर है आपकी बारंबारता यानी कि f, उसके बाद हमने फाइंड किया x, क्या फाइंड किया हमने, x यानी कि इन दोनों को जोड़कर आधा निकाला, फिर उसके बाद फाइंड किया हमने y जिसका फॉर्मूला है x माइनस ए अपॉन एच, फिर y स्क्वायर किया, फिर एफ वाई किया, फिर एफ वाई स्क्वायर किया,
इसको ऐड किया और फॉर्मूले में वैल्यू को रखा और हमारा आंसर आ चुका। ठीक, तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और एक और क्लास आने वाली है लास्ट की, यानी कि नवी वीडियो मेरी आने वाली है, उसमें मैं बहुलक और प्रसरण या फिर परास के बारे में समझाने वाली हूं। तो आज के लिए इतना ही। आज की क्लास के बारे में जरूर बताना क्लास कैसी लगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।